नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्टूडियो स्कूप। और मैं आयुष मिश्रा आज आपके सामने रिव्यू करने वाला हूं सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2। बॉर्डर एक इमोशन है। बॉर्डर हमने बचपन में बहुत देखी होगी। मैंने बचपन में उसके पर्टिकुलर सीन्स देखे थे, मैंने कभी पूरी फिल्म साथ में नहीं देखी थी। लेकिन जैसे ही मैंने बॉर्डर 2 देखी तो उसके तुरंत बाद मेरा शो था 10:30 बजे का। 10:30 बजे के बाद 1:30 पे मैं घर आया। रात के 1:30 के बाद मैं तुरंत बॉर्डर 1 यूट्यूब पे देखी। और व्हाट एन एक्सपीरियंस यार। बॉर्डर 1 और 2 दोनों ही कमाल की मूवीज है। ऑफ कोर्स बॉर्डर 1 में ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स, ऐसे डायलॉग्स हैं, चाहे वो सुनील शेट्टी के हो, चाहे वो सनी देओल के हो, वो आपको याद रह जाते हैं। और आज 1997 में वो मूवी आई थी और आज भी ऑलमोस्ट 29 ईयर्स होने वाले हैं उस मूवी को। 29 हुआ, 29, 2007, 2017, हाँ। तो 29 ईयर्स होने वाले हैं और 29 ईयर्स बाद भी वो डायलॉग्स याद रहते हैं। मूवी बहुत एक मेमोरेबल थी। आहान शेट्टी और वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ और सनी देओल वापस हमें बॉर्डर 2 में दिखाई देते हैं। लेकिन ये लॉन्गे वाला बैटल पे फोकस नहीं करती, ये किसी उसी सेम टाइम फ्रेम में किसी दूसरी लड़ाई में फोकस करती है। वरुण धवन कैरेक्टर प्ले करते हैं होशियार सिंह का और उनकी बैक स्टोरी बहुत इमोशनल करती है। उनकी जो बीवी का कैरेक्टर जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। लिटरली लग रहा था कि एक गांव के जो लड़कियां हैं जैसे बात करती है, उनका एक्सेंट बिल्कुल प्रॉपर था। और उनकी रिलेशनशिप को आप प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हो क्योंकि उस टाइम पे वैसे रिलेशनशिप काम कर सकती है, 2025 2026 में नहीं कर सकती। लेकिन जो भी था बहुत ही प्यारा फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है पूरे फर्स्ट हाफ में। और ये बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप एक बहुत ही बड़ा वॉर सीक्वेंस शूट कर रहे हो तो उससे पहले आपको इमोशनल सेटअप देना चाहिए हर कैरेक्टर को। और दिलजीत दोसांझ हो गए या हमारे वरुण धवन हो गए या अपने दिल सनी देओल हो गए, द एंग्री यंग मैन। और उनको भी बोल सकते हैं, अमिताभ बच्चन तो ऑलरेडी लेजेंड है ही, लेकिन वो भी एक एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी कैरी करते हैं सनी देओल। उनका कैरेक्टर भी इमोशनल आर्क दिया था। और मोना सिंह जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर भी रहती है सनी देओल की, उनका भी परफॉर्मेंस काफी ग्रेट है। और उनके कैरेक्टर को लेकर मिस्ट्री है जो इंटरवल के पहले रिवील करी जाती है, जो मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। लेकिन बहुत मजा आता है क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने एक इमोशनल बर्डन लेके घूम रहे हैं। तो अब जब जंग में होगी तो अब वो सीधा देखेंगे कि कैसे हमें हमारे देश को प्राउड फील कराना है। और ये एक मॉडर्न फिल्म नहीं है, मैं इसे बोलूंगा एक नॉस्टैल्जिया की वजह से आप देख सकते हो। क्योंकि जैसी बॉर्डर थी वैसी बॉर्डर 2 है। भले ही मैं बोलूंगा कि बॉर्डर 2 हमेशा अपने पहले पार्ट से थोड़ा नीचे ही रहेगी, लेकिन एक थिएटर एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूं तो मजा आ गया बॉस। क्योंकि हर सीन पे, हर डायलॉग पे चीयर हो रहा था, चाहे वो दिलजीत हो, चाहे वो वरुण धवन हो, चाहे वो सनी देओल हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पॉपकॉर्न एंटरटेनर जैसे मूवी होती है वैसी है। और ये आपको बताती है कि कैसे कुछ सोल्जर्स अपने परिवार को पीछे छोड़ के कैसे बॉर्डर पे एक्सट्रीम सिचुएशंस में ऑपरेट करते हैं। ये ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं घुसती क्योंकि वो शायद से डायरेक्टर को प्रायोरिटी नहीं लगी होती। डायरेक्टर को प्रायोरिटी था कि उन्हें डायलॉग्स पे फोकस करना है, एक मास कमर्शियल एंटरटेनर बनानी है और उनको एक इमोशनल करना है ऑडियंस को। खास करके वरुण धवन के जो कैरेट होता है, कैडेट होता है, खास करके वरुण धवन के कैडेट में हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, उनकी बैक स्टोरी जब हमें पता चलती है। और जब संदेश से गाने आता है, ये गाना जब ये गाना आता है, संदेश से आते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके में सिर्फ ओल्ड सॉन्ग्स भी हैं, इसमें नए सॉन्ग्स जैसे कि तेरी मिट्टी के बेटे जो घर ना लौटे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल सॉन्ग है। और लास्ट में जब वो पूरा सीक्वेंस प्ले आउट होता है पोस्ट वॉर, बहुत ज्यादा दिल तोड़ देता है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस। क्योंकि वो पूरी फैमिलीज को दिखाता है जिनके अपने बेटों को, अपने जो बेटों को, अपने पतियों को जिन्होंने जंग में खो दिया, उनके ग्रीफ को दिखाता है। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। ओवरऑल बोलूं तो बॉर्डर 2 एक एंटरटेनर है। इसका वीएफएक्स इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा क्योंकि उसको छुपाने के लिए उसने पूरी फिल्म इतनी डल कर दी है। एक सीक्वेंस आता है जब वरुण धवन सपने में चल जाता है उसी सीक्वेंस में, लेकिन वो बहुत ब्राइट है क्योंकि वहां पे पूरा कलेक्शन एकदम करेक्ट लगता है। लेकिन पूरी फिल्म में पूरे क्लाइमैक्स को बहुत डल कर दिया है ताकि वीएफएक्स को छुपाया जा सके, जो मुझे गलत लगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार बहुत ही डल फिल्म हो गई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
जो फर्स्ट हाफ था वो तो ज्यादा एंटरटेनिंग लगा, लेकिन सेकंड हाफ में जाके थोड़ा स्ट्रेच हो गया, और वो जो एयर कॉम्बैट सीन्स थे वो काफी मजेदार थे। जो वाटर सबमरीन के सीन्स थे जब आहान शेट्टी के साथ प्ले आउट होते हैं, सबसे पहले आहान शेट्टी अपने डैड के जो ऑरा को कैरी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके डैड का तो अलग ही हो रहा था। अगर उन्होंने जो डायलॉग बोले थे, जो मैंने बॉर्डर वन देखी थी, वैसे डायलॉग ओवर टॉप थे, लेकिन सुनील शेट्टी पे सूट कर रहे थे। आहान शेट्टी वॉज नॉट परफेक्ट ऑल, और पता नहीं क्यों मुझे उनकी रिजेम्बलेंस सोहेल खान से बहुत मिल रही थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका लुक्स सोहेल खान से बहुत ज्यादा मिलते हैं, पता नहीं क्यों, पता नहीं। और हमारे सनी देओल के डायलॉग्स बहुत कम थे, लेकिन जितने भी थे पावरफुल थे। अगर ट्रेलर में देखा होगा तो पता चल गया होगा, लेकिन उनका रोल भी बहुत कम था। मेन फोकस यहाँ पे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी की दोस्ती है, उसमें वरुण धवन का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल ट्रेजेडी है। और जो लोग उसको ट्रोल कर रहे थे, मैं बोलूंगा कि वरुण धवन एक बहुत ही अच्छे और मीडियोकर और बहुत ही मीडियोकर एक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, बेसिकली ये ट्रेंड होता है, और ये ट्रेंड 2 दिन में चले जाते हैं, लेकिन एक्टर्स का काम पर्दे पे दिखता है, और मेरे को लगता है कि वरुण धवन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन हाँ, ट्रोल करना है तो उनकी मूवी आ रही है जवानी है तो मोहब्बत होना, अपने पापा डेविड धवन के साथ, तो वहां पे तो मैं भी ट्रोल करूंगा, क्योंकि मुझे सच में वो मूवी में कोई होप्स नहीं है। तो यहाँ पे बॉर्डर 2 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये अच्छे पैसे कमाने वाली है, सबको पता है। अब जो नेक्स्ट वॉर मूवी आएगी बॉर्डर 2 के बाद, उससे अब हाई एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर 2 ने बॉर्डर 1 के फॉर्मूला को फॉलो किया। तो बॉर्डर 2 थी तो चल गया, लेकिन अगर कोई दूसरी मूवी होती, कोई दूसरे टाइटल के साथ, कोई दूसरे स्टारकास्ट के साथ, तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन इससे तो बिल्कुल भी कम एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि इसका ट्रेलर टीजर बहुत खराब थे। लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो मूवी तो थिएटर में बहुत ज्यादा चलने वाली है, जनता को बहुत पसंद आने वाली है, और अच्छे खासा कलेक्शन होने वाले हैं। देखते हैं जितनी भी अपडेट्स होंगी आपको मिलेगी स्टूडियो स्कूप पे। अगर आपने बॉर्डर 2 देखी है तो आपका रिव्यू क्या है बॉर्डर 2 का, आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बॉर्डर 2 का, आपको लगता है मुझे क्या करेक्शन करनी चाहिए अपने रिव्यू जब मैं रिव्यू करता हूं तो मुझे क्या करेक्शन करनी चाहिए अपने बोलने के स्टाइल में, अपनी कौन से पॉइंट्स ऐड करने चाहिए जो मेरे रिव्यू को और एंटरटेनिंग बना दे। अपने कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर लिखिएगा। मैं आयुष मिश्रा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।